बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 9। आज के लेक्चर का आगाज़ हम एक खूबसूरत गज़ल से करेंगे कि कई घरों को निगलने के बाद आती है, कई घरों को निगलने के बाद आती है, मदद शहर के जलने के बाद आती है। नदी पहाड़ों से मैदान में तो आती है, मगर बर्फ पिघलने के बाद आती है। गुलाब ऐसे ही थोड़े गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। और ये झुग्गियां गरीबों की खानकाहें हैं, कलंदरी यहाँ पे पलने के बाद आती है। और वो नींद जो तेरी पलकों पे ख्वाब बुनती है, यहाँ तो सूरज निकलने के बाद आती। शिकायतें तो हमें मौसम बहार से हैं, खिज़ां तो फूलने फलने के बाद आती है। तो आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1। प्यारे बेटे, चैप्टर नंबर 2 का भी मैंने कहा था पिछले लेक्चर में, मैं वो भी पढ़ा दूंगा यार, थोड़ा सब्र कर जाओ। चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 1। आज हमारे इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री, यानी इस चैप्टर में हम एसिड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सर जी ये तो हमें आता है, हमने तो 10th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, मगर वहाँ पर जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं और यहाँ पर जो चीज़ें आप पढ़ेंगे उनमें काफ़ी फ़र्क है, मगर घबराना नहीं है। आज का जो पहला लेक्चर है, इस पहले लेक्चर में जनाबे अजीज़ हम जो भी बात पढ़ेंगे, अगर वो मैं आपको ना भी पढ़ाता तो आप खुद भी पढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि इसने जो बातें लिखी हैं वो 10th क्लास वाली ही हैं, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा आसान लिखा है। यही तो इस किताब की स्पेशलिटी है कि इसने चीज़ों को ईजी करके लिखा हुआ है। पुरानी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री थोड़ा सा मुश्किल थी, उसको पढ़ाना भी एक बड़ा कमाल था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेसन। आज के लेसन में हमारा जो मेन टॉपिक है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इसको तो हम स्टडी करेंगे, मगर इससे पहले चंद एक बातें हैं जो हमने स्टडी करनी है। सर जी वो चंद एक बातें कौन सी हैं? वो हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं। आइए देखते हैं, या अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो ये लिखेंगे जो मैंने आपके सामने लिखा है। एसिड्स होते क्या हैं, ये जनरल बातें हैं एसिड्स के लिए, किसी कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच, एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जो क्या हैव सोर टेस्ट, जिनका जायका खट्टा होता है। जितने भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें एसिड्स होते हैं। ये देखें, लैटिन वर्ड है एसिडस, उसमें से ये लफ्ज निकला है एसिड। ओके, आगे चलें। एसिड जो होते हैं दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था कि लिटमस एक ऐसी चीज है जो कि इंडिकेटर कहलाता है। इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि हमें जो चीज दी गई है वो एसिड है या बेस है। वो चीज जो ब्लू लिटमस को रेड में तब्दील कर दे, ब्लू लिटमस के कलर को रेड कलर में चेंज कर दे, उसको एसिड कहते हैं। और आगे एक और इंडिकेटर आपने पढ़ा था, फिनफ्थलीन। चेंज फिनफ्थलीन फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि फिनफ्थलीन एसिड में कोई रंग नहीं देता। एसिड में अगर आप फिनफ्थलीन डालें तो कोई कलर नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बेस में फिनफ्थलीन डाल देंगे तो पिंक कलर आएगा। तो फिर वो क्या बोलता है कि चेंज फिनफ्थलीन फ्रॉम पिंक टू कलरलेस, यानी अगर फिनफ्थलीन पिंक कलर शो कर रहा है, आप उसमें एसिड डाल देते हैं तो कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आगे चले, एसिड्स आर दोस कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आइन, इसको प्रोटॉन कहेंगे। हाइड्रोजन आइन का दूसरा नाम प्रोटॉन होता है, डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एसिड की, यानी इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम एसिड को डिफाइन कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, बेसिस की बात करते हैं, तो बेसिस आर दोस कंपाउंड्स विच हैव बिटर टेस्ट। बिटर बोलते हैं कड़वा, कड़वा इनका टेस्ट होता है। साबुन,
साबुन क्या है? लक्स। साबुन में आप कभी उसको चख के देखें तो उसका जायका कड़वा होता है, क्यों? उसमें बेस होता है। ठीक है, तो छोटे बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे मुंह में चला गया मामा। क्या? साबुन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे वो बेस होता है। और चेंज फिनफ्थलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। हाँ, बेस जब आ जाए तो फिनफ्थलीन का जो रंग है वो कलरलेस से क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। ये हमने पीछे जो टाइट्रेशन पढ़ाई थी रेट ऑफ रिएक्शन वाले चैप्टर के केमिकल मेथड में, वहां भी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो बेस वो चीज है दैट गिव्स OH आयंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये जनरल बात हम कह लेते हैं कि पानी में जो हाइड्रोजन आयन थे वो एसिड है और पानी में जो OH आयन थे वो बेस है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि स्टमक एसिडिटी का इलाज क्या है। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब हम बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, मरी हुई मुर्गों का शवारमा खाते हैं, जिंगर बर्गर खाते हैं, या ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारे मैदे के लिए सही नहीं है, हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, तो हमारा मैदा कहता है तगड़ी खुराक आ गई है, इसको डाइजेस्ट करना है, इसको खत्म करना है, इसको डिसॉल्व करना है, जिसके लिए मैदा जरूरत से ज्यादा HCl जनरेट करना शुरू कर देता है। जब HCl जरूरत से ज्यादा जनरेट होता है तो अंदर मैदे में जलन होती है एसिड की वजह से, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पेन होता है इस जगह पे, इसको हर्ट बर्निंग भी कहते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है वो आम सा इलाज है एसिडिटी का, कि डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको सिरप देता है। वो सिरप आजकल मार्केट में मशहूर है, म्यूकेन नाम से एक सिरप है, गैविस्कॉन सिरप है, डाइजेक्स MP सिरप है। ये सारे सिरप क्या करते हैं? एसिडिटी का खात्मा करते हैं। अब एसिडिटी का खात्मा कैसे होता है मेरे प्यारे बेटे, मैं बताता हूँ। अब जो भी आप सिरप लेकर आएंगे उसमें ये चीजें होंगी या इनमें से कोई चीज होगी। एक होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको ना बेकिंग सोडा भी कहते हैं। फार्मूला है इसका NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये होता है कहाँ? सिरप के अंदर। दूसरी चीज क्या होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सुन लीजिए इसका फार्मूला होता है MgOH2, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अक्सर ये जो सिरप हम पीते हैं ना, मैग्नीशिया, आपने देखा होगा इनका कलर दूध की तरह होता है, वाइट, तो इसी वजह से होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। पुराने जमाने में, शायद मेरे बाप से भी पुराने जमाने में, यानी कुछ साल पहले, सिरप मिलता था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। अब सिरप इस नाम से नहीं आता, जो नाम मैंने आपको बताए हैं उन नामों से आता है। नेक्स्ट, तीसरी जो बेस है वो कौन सी है? वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है ALOH होल थराइस। ये क्या है? दीज आर माइल्ड बेसिस, ये हल्की बेसिस हैं। क्या होता है इनसे? ये जितने भी सिरप मैदे की तेजाबियत को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनमें मौजूद होती हैं। जब हम वो सिरप पीते हैं हमारे मैदे में HCl है, तेजाब है, ये माइल्ड बेसिस हैं। ये बेसिस जाके उस एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और न्यूट्रलाइजेशन होती है, साल्ट और वाटर बनता है। आपने 10th क्लास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर बनते हैं। और माइल्ड बेसिस होती हैं, NaOH नहीं होती, ख्याल करना, वो तो आपको बर्बाद कर देगी, वो तो बंदा मार दे, तो इसीलिए माइल्ड बेसिस को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा मेन जो कंसर्न है ना, वो ब्रॉन्स्टन और लॉरी कॉन्सेप्ट पे है। मगर ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है। यहाँ पे नहीं है डिटेल से, सिर्फ आइडिया दिया गया है, इसलिए हम इसके आइडिया को चेक कर रहे हैं कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहता क्या था। मैं आज आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। एसिड क्या होता है आर्हीनियस के मुताबिक? वो कहता था अ स्पीशीज व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसी स्पीशीज जिसको हम पानी में डालें और वो हाइड्रोजन आयन जनरेट करे, हम उसको एसिड कहते हैं।
कैसे कैसे कैसे? देखो मिसाल के तौर पर हमारे पास HCl है, ये एक एसिड है, हम इसको पानी में डाल देते हैं, ये पानी ऊपर मौजूद है। HCl जब टूटेगा तो हाइड्रोजन का आयन देगा और क्लोराइड का आयन देगा। हाइड्रोजन का आयन जनरेट हो गया, किसने जनरेट किया? HCl ने जनरेट किया। तो इसका मतलब ये एसिड है। और कौन सा एसिड है? ये आर्हीनियस एसिड है। आर्हीनियस के मुताबिक अब जरा बेस की बात करते हैं। आर्हीनियस बेस के बारे में क्या कहता था? CpC which give OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। बस इसको हाइड्रोक्सल आयन भी कहते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में जाकर जो चीज OH जनरेट करे हम उसको बेस कहते हैं। क्यों नहीं देते हमें मिसाल? अरे यार सब्र तो करो, मैं आया ही तुम्हें पढ़ाने हूं। NaOH एक बेस है, हम इसको डालते हैं पानी में, ये टूटेगा, डिसोसिएशन होगी, Na पॉजिटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया। अब एक्वस सॉल्यूशन में कौन जनरेट हो गया? OH नेगेटिव। तो इसका मतलब NaOH क्या है? NaOH आर्हीनियस की बेस है। ठीक है जी। हाँ, इस कॉन्सेप्ट की कुछ खामियां, इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, खामियां हैं, नुक्स हैं। वो कौन से हैं? ये आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट में भी, बुक में भी लिखा हुआ है कि ये जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है ना, इट डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्ट, मैंने गलत लिखा हुआ है, इट डिस्क्राइब, ठीक है, इट डिस्क्राइब रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस ओनली इन एक्वस मीडियम। यानी जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है वो कहता है एसिड वो है जो सिर्फ पानी में हाइड्रोजन आयन दे, बेस वो है जो सिर्फ पानी में OH आयन दे। पानी के अलावा भी तो कोई सॉल्वेंट होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। वहां ये एसिड और बेस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन ही नहीं करता। तो लिखता क्या है आगे कि मैनी रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन दैट अकर इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर, पानी के अलावा भी और सॉल्वेंट हैं, उनमें भी कुछ रिएक्शन हो रहे हैं एसिड और बेस के। हाँ, आर इन द एब्सेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट, ऐसे भी रिएक्शन हैं, ऐसे भी एसिड्स हैं जो सॉल्वेंट में नहीं बल्कि ऐसे ही टूटते हैं, ऐसे ही आयोनाइज होते हैं। तो इसका मतलब आर्हीनियस के इस कंसेप्ट में ये नुक्स है कि ये सिर्फ पानी तक महदूद है, इसे और कोई सॉल्वेंट नजर नहीं आया। इस कॉन्सेप्ट को मजीद इलेबोरेट किया, बढ़ाया, एक्सटेंड किया, फैलाया किसने? दो बंदों ने। और सन था 1923, 1923 में। साइंटिस्ट है जिन, ये डेनिश केमिस्ट है, डेनिश, JN ब्रॉन्स्टेड, पूरा नाम लिखता हूं, ब्रॉन्स्टेड, जिन भी आप पढ़ रहे हैं यार, वो कहेगा, वो बेचारा, मैं क्या कहूं जिन ब्रॉन्स्टेड। एंड दूसरा बंदा क्या है? दूसरा बंदा है TM लॉरी, ठीक है। JN ब्रॉन्स्टेड एंड TM लॉरी, ये दो बंदे हैं, इन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट ये दिया। यानी ब्रॉन्स्टेड ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो भी यही था जो लॉरी ने दिया। यानी दोनों की बात सेम थी मगर दोनों अलग अलग थे, इकट्ठे काम नहीं कर रहे थे। मगर जब पढ़ने वालों ने देखा कि यार इन दोनों की बात तो सेम है, फिर बच्चों को अलग अलग से क्यों पढ़ाएं, दोनों को कंबाइन करके एक ही कॉन्सेप्ट बना देते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, या फिर पहले लॉरी का नाम ले लें, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वो अम्मा लॉरी नहीं देती थी, सो जा रे सो जा, ये वो वाली लोरी नहीं है, ये लॉरी है, लॉरी, ठीक है। लारी अड्डा, लॉरी भी आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसी कैसी बातें करते हो तुम भाई, कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं आपके दिमाग को उजागर रखने के लिए। भाई जान, अब हम जरा सीरियस होके पढ़ेंगे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में एसिड की क्या डेफिनेशन है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहते हैं कि एन एसिड इज द स्पीशी, एसिड एक ऐसी स्पीशी होती है दैट डोनेटिंग अ प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन का दूसरा नाम प्रोटॉन है, इन अ प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। ये तो नई बात है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, बताता हूं आपको। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहते हैं कि एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है ना आपस में, वो उस रिएक्शन को हम प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है एसिड वो चीज है जो प्रोटॉन दे रहा है और बेस वो चीज होती है जो प्रोटॉन ले रही होती है, एक्सेप्ट। तो एक जगह से दूसरी जगह प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है,
इसलिए एसिड और बेस का जो रिएक्शन है ना उसको हम नाम देते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो इसलिए उसने डेफिनेशन में क्या लिखा कि एन एसिड इज अ स्पीशीज डोनेटिंग अ प्रोटॉन इन अ प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। सर कोई प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन तो लिखो, मैं अभी लिख रहा हूं आपके सामने। HCl ये एक एसिड है, आपको पता है पढ़ा, और इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ। मैं कलर चेंज करता हूं, वाटर H2O के साथ, ठीक है। अब HCl एसिड है तो पानी क्या है, पानी एक बेस है। पानी क्या है, पानी बेस है, ठीक है। एसिड और बेस इनका आपस में हुआ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एसिड वो चीज है जो अपना प्रोटॉन बेस को दे, तो HCl क्या करता है, अपना प्रोटॉन इस बेस को दे देता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन आइन। और इस बेस के अंदर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं, ठीक है। तो यहां से जो H पॉजिटिव निकलेगा हाइड्रोजन आइन, ठीक है, इस बेस का जो लोन पेयर है वो इसको, इस हाइड्रोजन आइन को अपने साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के जोड़ लेगा, और H3O जो है, H2O जो है वो बन जाएगा H, मैं कलर चेंज करता हूं, H3O, ठीक है। और पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों आएगा, वजह बताता हूं। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना वो इस हाइड्रोजन आइन को स्टेबल, वो इस हाइड्रोजन आइन को अपने साथ जोड़ने के लिए, इसका बांड बनाने के लिए खर्च हो जाता है। हमने तीसरे चैप्टर में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड आपको पढ़ाया था। इसलिए ऑक्सीजन का लोन पेयर खर्च हो गया तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि उसने हाइड्रोजन आइन को अपने साथ जोड़ लिया, इसलिए H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आइन कहते हैं। तो वाटर के ऊपर ऑक्सीजन में, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब HCl को देखें, HCl में H तो चला गया, Cl नेगेटिव यहाँ पे बच जाएगा, Cl नेगेटिव यहाँ पे बच जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इसमें HCl ने अपना प्रोटॉन बेस यानी वाटर को दे दिया है, ठीक हो गया। अब नीचे ही हम बेस की तरह डेफिनेशन कर लेते हैं। अ बेस इज द स्पीशीज एक्सेप्टिंग, कबूल कर रहा है, अ प्रोटॉन हाइड्रोजन आइन इन अ प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। वाह भाई वाह, ऊपर वाली बात को ही उलट लिखा हुआ है। ऊपर वाली बात में डोनेट कर रहा है जो प्रोटॉन वो एसिड है, नीचे वाली बात में जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन वो कौन है, वो बेस है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है NH3। NH3 किसे बोलते हैं, NH3 बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया का रिएक्शन करा दें पानी के साथ, अब यहां पे क्या होगा, अमोनिया एज अ बेस एक्ट करेगा और वाटर इस रिएक्शन में एज एन एसिड एक्ट करेगा। और होगा क्या, आप बताते खुद ही देख लीजिए, मैं बता रहा हूं कि क्या होगा मेरे प्यारे बेटे। जो एसिड है वो अपना प्रोटॉन देगा, तो ये पानी अपना प्रोटॉन इस तरफ भेजेगा और अमोनिया पे नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, उस लोन पेयर की मदद से पानी से आने वाले हाइड्रोजन आइन को अमोनिया अपने साथ जोड़कर खुद क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव इसको बोलते हैं अमोनियम आइन। और पानी बेचारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आइन। ओके हो गया, यस सर ओके हो गया है। मगर इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं प्यारे बेटे। इसमें आपको एक चीज जो आपने जो 10th में पढ़ा था वो क्या था, देखो भाई ये एसिड है, ये एसिड जब अपना प्रोटॉन दे देगा तो ये खुद पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। और जब ये बेस प्रोटॉन ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है सर जी, आप इसको एसिड कह क्यों रहे हैं, आप देखो इसमें प्रोटॉन है एक्स्ट्रा, अगर ये चाहे तो प्रोटॉन दे सकता है किसी भी चीज को, तो इसलिए हम इसको एसिड कह रहे हैं। इसको देखो, इसको हम बेस कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए हम इसको बेस कह रहे हैं। तो अच्छा जी, अब आवे देखना कि एसिड जो है वो प्रोटॉन देने के बाद बन जाता है क्या, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इस एसिड ने प्रोटॉन छोड़ा तो ये खुद किसमें तब्दील हो गया, बेस में, और नाम के साथ लगा दिया कॉन्जुगेट बेस। इसको और इसको पता क्या कहते हैं, मैं लिखता हूं आपके सामने यहां पे, HCl को और इस Cl नेगेटिव को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, इनको बोलते हैं, ये एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, ये दोनों का पेयर मैंने इकट्ठे लिख दिया। ओके ओके ओके। अब दूसरी बात, ये देखो ये बेस है,
वाटर। ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बेस, इसको जरा हटा देता हूं, ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो पानी यानी H2O और ये हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्योंकि ये बेस है फिर ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक हो गया? यस सर, हमें समझ आ गई है। ओके ओके ओके। नीचे वाले केस में देखें, ये बेस है ना, बेस जब प्रोटॉन ले लेगा तो खुद क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड जब प्रोटॉन दे देगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। उलट बात है, ठीक है। अच्छा, अब जरा पेयर इनके बनाओ, बेस का पेयर कॉन्जुगेट एसिड के साथ। ये देखो, ये कैसे बनाऊं, ये देखो, ये इन दोनों का पेयर कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो मैं लिख देता हूं NH3 और इसके साथ NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एसिड बेस ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और इसका बनेगा, ठीक है, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, इसको भी आप क्या बोलेंगे, एसिड बेस कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक हो गया। इनकी डेफिनेशनें भी आपकी बुक में लिखी हुई हैं, वो भी आपने तैयार करनी है। और 9th 10th से और 10th से बहुत आसान है। देखो भाई, कॉन्जुगेट एसिड होता क्या है, आसीपीसी एक ऐसी चीज फॉर्म्ड जो बनती है आफ्टर आ ब्रांस्टेड बेस एक्सेप्ट्स आ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। ब्रांस्टेड बेस एसिड से जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी कॉन्जुगेट एसिड। दिखा दिया, बता दिया। सेम ऐसे ही कॉन्जुगेट बेस को देखें अगर आप, आ सीपीसी फॉर्म्ड आफ्टर आ ब्रांस्टेड एसिड डोनेट आ प्रोटॉन टू द बेस। देखो भाई, जो ब्रांस्टेड एसिड है ना, जब वो प्रोटॉन बेस को दे देगा तो वो खुद क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। सही है ना? यस सर। अगर पेपर में आ जाए ना शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस, तो आप ना ये दोनों डेफिनेशन लिखना, इन दोनों में से ये वाली या ये वाली, इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल आप लिख देना, कोई एक एग्जांपल लिख देना। ये वाली लिखें आपकी मर्जी, ये वाली एग्जांपल लिखें आपकी मर्जी, और फिर ये बता भी देना ऐसे जैसे मैंने बताया है। ठीक है, बुक में भी वर्डिंग में लिखा हुआ है, आसान है, आप उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक लफ्ज है एम्फोटेरिक सीपीसी। क्या लफ्ज है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस या सीपीसी। एक ऐसा सब्सटेंस जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक रखता हो, यानी मुनाफिकीन में से हो, यानी एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो वो बेस बन जाए और उसे बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो एसिड बन जाए। उस सब्सटेंस को बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस या एम्फोटेरिक सीपीसी। जैसे कि यहां पर पानी को देखें ना, इस रिएक्शन में एसिड के साथ पानी का रिएक्शन कराया तो पानी बेस बना हुआ है। नीचे वाले रिएक्शन में बेस के साथ रिएक्शन कराया पानी का तो पानी एसिड बना हुआ है। तो इसलिए पानी क्या है, वाटर क्या है, इज एन एम्फोटेरिक सीपीसी। तो यही डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है एम्फोटेरिक सब्सटेंस की या सीपीसी की। सीपीसी एक ऐसी चीज दैट कैन एक्ट एज आइदर एन एसिड और बेस, जो एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। यानी ब्रैकेट में उसने लिखा इट कैन लूज आर गेन प्रोटॉन, वो प्रोटॉन लूज भी कर सकता है, प्रोटॉन गेन भी कर सकता है। ये बात किस पे डिपेंड करती है? डिपेंडिंग ऑन द अदर रिएक्टेंट, जो दूसरा रिएक्टेंट आप उसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं उस पे ये बात डिपेंड करती है। इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस या एम्फोटेरिक सीपीसी। और एग्जांपल में आप फिर से ये वाली भी इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली भी इक्वेशन लिखेंगे, दोनों लिखेंगे आप फिर, क्योंकि आपको यहाँ पे पानी को एज अ बेस शो करना है, यहाँ पे पानी को एज अ एसिड शो करना है, तो दोनों आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगी। अच्छा, अब वो कहता है कि एक ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिनमें पानी नहीं होता, मतलब सॉल्वेंट पानी के अलावा कोई और होता है, उसमें भी एसिड और बेस जो है वो डिफाइन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। और इवन दो आपको एक ऐसा रिएक्शन बुक वाले ने दिया है जिसमें सॉल्वेंट ही कोई नहीं है, गैस फेज रिएक्शन हो रहा है, जिसमें गैस यानी कि आपने HCl लिया जो कि इन द फॉर्म ऑफ गैस है और इसका रिएक्शन करवाया NH3 के साथ, ये भी इन द फॉर्म ऑफ गैस है,
और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि HCl एक एसिड है और NH3 जो है वो एक बेस है। ओके, इन दोनों का सिंगल एरो के साथ रिएक्शन होगा, एसिड अपना प्रोटॉन इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक हो गया, HCl। और NH3 जब हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन ले लेगा तो ये बेस ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो HCl ने प्रोटॉन दिया और Cl नेगेटिव बनाकर कंजुगेट बेस बन गया। बेस NH3 ने प्रोटॉन लिया और NH4 की फॉर्म में ये कंजुगेट एसिड बन गया। अब मजे की बात ये है कि ये दोनों आपस में कल्ले रह नहीं सकते, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। NH4Cl सॉलिड फॉर्म में, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक हो गया, तो ये रिएक्शन है जिसमें पानी है ही नहीं, कोई सॉल्वेंट ही नहीं है। ठीक है, पीछे वाले रिएक्शन में तो सॉल्वेंट थे ना, HCl को हमने लिक्विड फॉर्म में लिया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस आर्टिकल का आखिरी पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें उसने कुछ एग्जांपल्स हमें दी हैं, उनको हम देख लेते हैं। उसने ना यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को एक्सप्लेन करने के लिए 3 एसिड और 3 बेस का आपस में रिएक्शन करवाया है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एसिड है HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, और यहाँ पे एक एसिड है H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और यहाँ पे एक एसिड है H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं। ये तीनों एसिड्स ही हैं। तो पहला जो HNO3 है, इसका रिएक्शन हम पानी के साथ ही करवाएंगे। दूसरा जो H2SO4 है, इसका रिएक्शन भी हम पानी के साथ ही करवाएंगे। नीचे जो H2O है, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे CO3-2 के साथ, जिसे कार्बोनेट आयन कहते हैं, जो कि एक बेस है। प्यारे बेटे, इन तीनों का रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे आपको पहले पढ़ाया है। ये एसिड है तो ये अपना प्रोटॉन इसको दे देगा, खुद बन जाएगा NO3 कॉन्जुगेट बेस, NO3-1, और पानी प्रोटॉन लेने के बाद क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ओके, ठीक है, ये वाला कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये H2SO4 में 2 प्रोटॉन हैं, ये एक वक्त में एक प्रोटॉन दे सकता है पानी को प्रोटॉन देगा और खुद बन जाएगा HSO3, बल्कि नहीं HSO4-1, इसे बोलते हैं बाईसल्फेट आयन। ये कॉन्जुगेट बेस है और पानी अपना प्रोटॉन लेने के बाद बन जाएगा H3O पॉजिटिव। ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट एसिड। ओके, आखिरी रिएक्शन देखें जिसमें पानी अब एज ए एसिड काम कर रहा है। तो बेस इसलिए हम और ले लेते हैं, बेस हमने क्या लिया, कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन आयन ये देगा पानी इसको, खुद क्या बन जाएगा, खुद बन जाएगा OH नेगेटिव। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। और ये CO3-2 जो कि कार्बोनेट आयन है, ये एक प्रोटॉन लेकर बाइकार्बोनेट बन जाएगा, यानी HCO3-1। यहाँ पे आके हमारा ये आर्टिकल आज का पहला लेक्चर खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़िए, समझिए, मौजें कीजिए। इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल के लेसन में, जिसका नाम है लिविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।